आइए इस क्वेश्चन को जो है वो समझते हैं। तो गाइस देखो, जब भी कोई खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है, इसका मतलब है कि वो नॉन वोटेबल है, यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स उस खर्चे पर वोट नहीं कर सकते कि उसे पास किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ये एक तरह से मैंडेटरी खर्चे होते हैं जो करने ही होते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि देश के जरूरी सांविधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर, पोस्ट पर और संस्थाओं यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, ऑफिसेस, हमारे सरकारी ऑफिसेस, इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे। यानी कि ये जब भी जरूरत पड़े तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जो है वो निकाल कर, इस कोष से पैसे निकाल कर यूज कर सकें हमारी कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और हमारी कंट्री को चलाने के लिए। अब आइए हम लोग समझते हैं हर एक पॉइंट को। भारत सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कर्जे का खर्चा, पॉइंट नंबर ए यही बोल रहा है, डेट की बात कर रहा है ना। तो सरकार के ऊपर जो कर्ज होता है, जो डेट होता है, उसको चुकाना एक जरूरी जिम्मेदारी है। इसलिए इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज रखा गया है ताकि इसके लिए पैसे हमेशा उपलब्ध रहें। दूसरा, देश के सबसे बड़े पद यानी कि राष्ट्रपति, इनकी फाइनेंशियल सुरक्षा और इंडिपेंडेंस है ना, इस पोस्ट की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए उनका वेतन, उनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की भी सैलरी सीएफआई पर चार्ज होती है। फिर न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, इनको लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के दबाव से अलग और आजाद रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है और पेंशन होती है, उनको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाला जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का भी वेतन, जो सैलरी है, वो भी सीएफआई पर चार्ज होती है। इससे इन संस्थाओं की इंडिपेंडेंस बनी रहती है। तो दिए गए चारों ऑप्शन जो है उस पे जो पैसा निकाला जाएगा वो सीएफआई से ही निकाला जाएगा। तो चारों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है।